हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम भारत का भौतिक भूगोल जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा नदियों तथा नदियों की घाटी। आज जो इसमें हम MCQ जो क्वेश्चन है नदियों से संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन है वो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। और आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इनमें से कौन सी जो नदी है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन डी पेनार। पेनार है, पेनार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाती है। कौन सी? पेनार नदी, पेनार। और इसमें जो इसके बारे में पेनार नदी है, पेनार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कोलार जिले के कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से होता है। कि कौन सी नदी है जो पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है और कोलार जिले के कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से होता है, वो है पेनार नदी, पेनार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनमें से कौन सी जो नदी है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है क्वेश्चन नहीं मिलती। माही नदी, साबरमती, ताप्ती नदी या कोयना नदी। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कोयना नदी। कोयना नदी है, खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। और जबकि जो खंबात की खाड़ी में माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है और साबरमती ये किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी। कोयना नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं बल्कि ये नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? महाराष्ट्र की जीवन रेखा कोयना नदी। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो वह नदी जो सतारा जिले में स्थित महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी? कोयना नदी। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो महाराष्ट्र के सतारा जिले से और महाबलेश्वर से निकलती है, कौन सी नदी है? कोयना नदी। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कोयना नदी को। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर से निकलने वाली कौन सी नदी है? कोयना नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के खालिस्तान जिले में पश्चिमी घाट और ढलानों से निकलती है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है? वो है नासिक से। गोदावरी नदी का जो उद्गम है नासिक जिला, नासिक महाराष्ट्र से होता है और पश्चिमी घाट से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों में कौन सी पहाड़ी है? त्रंबकेश्वर से निकलती है। त्रंबकेश्वर से निकलने वाली महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट ढलानों से कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा और बैनगंगा और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कौन कौन सी है जी? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बैनगंगा और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी का उद्गम नासिक के महाराष्ट्र से होता है। और ये कौन सी पहाड़ियों से? त्रंबकेश्वर के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। और इसकी जो सहायक है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बैनगंगा और इंद्रावती। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? बेसिन का जो कुल है पुनः है जो उपयोग किया जाता है कौन सी नदी का है? ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और इसमें पेनार और सुवर्ण रेखा। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनर्पूर्ति प्रयोग सबसे अधिक है। बेसिन के पुनर्पूर्ति प्रयोग में क्रम में कृष्णा है। कृष्णा के बाद कौन सी है? ताप्ती नदी, फिर पेनार है, पेनार का स्थान है। इसमें से कौन सी नदी है भारत के पश्चिमी दिशा में बहती है? कौन सी नदी है पश्चिमी दिशा में बहने वाली नहीं है? इनमें से साबरमती है, नर्मदा है और कृष्णा इसमें कौन सी नदी भारत की पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? वो कृष्णा है, इसमें नहीं है। कृष्णा इसमें जो पश्चिमी की तरफ बहने वाली नहीं है बल्कि कृष्णा किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। साबरमती है जो
अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में, लूनी नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलकर, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक से निकलने वाली नदी है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? कौन सी है? महानदी, सोन नदी, बेतवा या ताप्ती? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी है नर्मदा के अतिरिक्त भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। किसके? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी जो गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। सोन नदी है गंगा के दक्षिणी तट से, दाहिने तट से मिलने वाली मुख्य सहायक नदी है। गंगा के दाएं तट से मिलने वाली मुख्य जो सहायक नदी कौन सी है? वह है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम समागम अरब सागर में है? कौन सी है जी? नर्मदा नदी। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा किस क्षेत्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसका उद्गम नासिक जिले, नासिक के महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र से होता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कि कौन सी नदी है? विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रेणियों के मध्य भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? इसमें से कौन सी नदी है जो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, कोयना? इसमें तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली है। पहली है नर्मदा 1312 किलोमीटर, ताप्ती नदी दूसरे नंबर पर। भारतीय प्रायद्वीप की और पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई, पूर्व नाम मूलतापी के निकट जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724। और नर्मदा 1312 किलोमीटर, जो पहले नंबर पे है पश्चिम की ओर बहने वाले। नर्मदा ताप्ती भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पर ही कौन सा प्रपात है? धुआंधार। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से हुआ है, जिसकी लंबाई 373 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? कौन सी नदी है यमुना में नहीं मिलती? बेतवा, चंबल, केन, सोन? इसमें जो हमारा सही आंसर है सोन। सोन है, सोन नदी गंगा के सहायक नदी है। और गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के पास। गंगा के दाएं तट से आने वाली मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। या गंगा के दाएं तट से दक्षिण प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी यमुना से न मिलकर गंगा में मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदी है? कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी? इसका जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी की सहायक नदियां कौन सी है? कामिनी, हेमवती और अमरावती। कामिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के किस जिले से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक के कुरुग जिले से और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। गोदावरी निकलती है नासिक, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट से। सबसे छोटी नदी कौन सी है इनमें से? इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन? इसमें जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, सोन। तो आज के सेशन में हम जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे और दूसरे पार्ट में सभी क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।